हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एपी का डेफिनेशन देखा और एन टर्म्स का फॉर्मूला। तो आज ये एपी का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या है? किसी भी एपी का स्टार्टिंग से यानी फर्स्ट एन टर्म्स का सम, यानी एन यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए पूछता है शुरू से 10 टर्म्स का सम, तो क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10, यानी यहाँ 10 हो जाएगा सम ऑफ 10 टर्म्स। तो चलिए इसका प्रूफ हम देखते हैं, इसका प्रूफ है क्या इस फॉर्मूला का। तो पहले लिख लेता है, एस एन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है a प्लस एल। तो ये फर्स्ट हुआ एस एन का और ये सेकंड फार्मूला हुआ। तो ये आता कहाँ से है हम समझते हैं। तो कोई भी जनरल एपी अगर हम लिखते हैं, कोई एक जनरल एपी लेते हैं, तो उसका जनरल टर्म क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये सब पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। ठीक इसी तरह लास्ट टर्म होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, और इससे पहले वाला क्या होगा? इससे डी कम, तो n-1d है तो n-2d हो जाएगा, यानी a प्लस n-2d। तो ये उस एपी का सीरीज है, उसको आप एस एन बोल दीजिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ n है तो एस एन। फिर इस एस एन को रिवर्स करके लिख लीजिए, यानी इस a के साथ लिखिए आप a प्लस n-1 इंटू डी, और इसके साथ लिखिए a प्लस n-2d। इस तरह हम लिखते जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? ये लास्ट से सेकंड है तो शुरू से सेकंड इसके साथ ऐड होगा a प्लस डी, और इसके साथ फर्स्ट वाला। तो यहाँ सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो अब ऐड करिए, दो दो एक साथ लीजिए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ लीजिए, आगे इसके आगे वाले के साथ। तो यहाँ तो ये इसको लिखना नहीं है, जो जरूरी है वही हम लिखेंगे। तो यहाँ से इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको 2। तो दोनों को ऐड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? एस एन प्लस एस एन इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा ए प्लस n-1 इंटू डी। इसको साथ ले लीजिए। ठीक इसी तरह ये साथ मिलेगा a प्लस डी प्लस a प्लस n-2d। ठीक इसी तरह ये डैश डैश होगा। फिर ये साथ आएंगे, यानी a प्लस डी प्लस a प्लस n-2 इंटू डी, और ये साथ आएंगे, यानी a प्लस n-1 इंटू डी। तो इन सबको ऐड करिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2sn इज इक्वल टू, अब इसको ओपन कर कर अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ ये a और ये, तो a प्लस डी प्लस इसको n-1, इसको हम n-2 है तो इसको लिख सकते हैं n-1 इंटू डी। ठीक इसी तरह बाकी भी आ जाएगा। तो 2sn इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस ये a और ये a प्लस 2a। यहाँ से n-1 इंटू डी या माइनस डी, इस डी से आप मल्टीप्लाई करिए इसमें बारी बारी से, तो होगा क्या? n-1 इंटू डी, फिर माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस डी। ठीक इस तरह यही है, इसी तरह का टर्म आएगा। तो 2sn इज इक्वल टू होगा क्या? 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस यहाँ ये डी कैंसिल होगा तो मिलेगा 2 प्लस n-1 इंटू डी। यही टर्म आपको कितने टाइम्स मिलेगा? n टाइम्स, क्योंकि यहाँ ये इसके साथ मिल रहा है, ये इसके साथ, इस तरह इसमें टोटल कितना टर्म है? n टर्म्स। तो टोटल यहाँ कितना टर्म मिलेगा? n टर्म्स, यानी यहाँ भी जो भी सम्मेशन आएगा वो होगा क्या?
n इंटू, और यही टर्म बार बार आ रहा है तो इसको लिख लीजिए। अब होगा क्या, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगा डिवीजन में। प्रूफ हो गया। अब इसी को हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं वो समझिए। तो ये फर्स्ट फार्मूला का प्रूफ हुआ। अब सेकंड फॉर्मेट इसी का क्या होगा, n/2, इसको ओपन करके लिख लीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 a प्लस, और ये होता क्या है, nth टर्म, उसी nth टर्म यानी लास्ट टर्म को सिंबल l से डिनोट किया जाता है, तो a प्लस l, ये सेकंड फॉर्मेट का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ है क्या, a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी, और l क्या है लास्ट टर्म, d तो मालूम ही है कॉमन डिफरेंस। तो ये प्रूफ हुआ इस फॉर्मूला का कि ये आया कहाँ से। इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते थे, a है फिर d सब में ऐड होते जाएगा, तो यहाँ अगर हम प्लॉट कर लिखेंगे तो यहाँ लास्ट टर्म क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, nth टर्म यही होता है यानी लास्ट टर्म। तो यहाँ देखिए d क्या है n-1 टाइम्स है और उसमें ऐड कर रहे हैं ना a, तो a क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी जो कि यहाँ है। ठीक इसी तरह यहाँ देखिए इसमें d1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ d घटेगा ना क्योंकि आगे की तरफ जाते हैं तो d ऐड होता है, वही अगर हम पीछे की तरफ आएंगे तो d सब्ट्रैक्ट होगा। तो d यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ इसमें से और d यहाँ ऐड हो गया, तो ओवरऑल तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी इसको जो ऐड करके आएगा वही इन दोनों को भी ऐड करके आएगा। ठीक इसी तरह इस तरह पेयर बनते जाएगा सबका, तो हमें सब टर्म मिलेगा क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी है, कितने टाइम्स टोटल n टर्म्स है इसमें, तो n टाइम्स यानी n इंटू इतना, तो ये 2sn हो रहा था इधर, तो sn क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आकर डिवीजन में। तो ये प्रूफ हुआ। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अब कोई एपी दिया रहेगा और उसमें कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछ रहा होगा, तो वहाँ से हम ए डी वगैरह पता करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स पता करेंगे और एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ दोनों फॉर्मूला लिख देते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ, सेकंड फॉर्मूला। चलिए एग्जाम्पल करते हैं 3, 5, 7 इस तरह 2, 2, 103। ये एपी दिया हुआ है, एपी में है। अब हमें पता करना है फाइंड सम ऑफ टोटल टर्म्स, यानी इसमें जितने भी टर्म्स हैं उनका सम पता करना है। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं दिया है, एन हमको पता करना होगा। तो यहाँ तो पहले हम पता क्या करेंगे, a1 पता करिए 3 हो गया, d क्या होगा 5 - 3 यानी 2 होगा। अब an क्या होगा, an यानी लास्ट टर्म यहाँ है क्या 103। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 103। a का वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 103। अब देखिए यहाँ से ये प्लस में है, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 103 में से 3 घटाइएगा तो 100, और n-2 ये 2 मल्टीप्लीकेशन है तो उधर जाकर डिवीजन में तो कटेगा 15 टाइप्स में। तो n इज इक्वल टू क्या होगा 50, ये माइनस में है उधर जाकर ऐड होगा तो 51, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है
51। तो अब एस एन हम निकाल सकते हैं, तो एस एन का एक यहाँ क्या हो जाएगा S51, तो क्या होगा n/2 इंटू ये फार्मूला लगाइए या ये फार्मूला लगाइए, अब दोनों लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म हमको पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हम पता कर ही लिए, तो ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। तो यहाँ किसको लगाना इजी होगा, इसको, तो लगाइए। यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 51, फर्स्ट टर्म 3 प्लस लास्ट टर्म 103, तो होगा क्या 51/2 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 106, काटेंगे 53 टाइम्स में। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 30 यहाँ 7 और यहाँ 2 यानी 2703। सेकंड फार्मूला से भी जा सकते थे, चलिए सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं। मेथड 2, ये मेथड 1 हुआ है, यहाँ से मेथड 2 क्या होगा n/2 यानी 51/2 और 2 है यानी 2 इंटू ए का वैल्यू 3 प्लस n51 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है 2, तो 51/2 इंटू यहाँ से क्या होगा 6 प्लस ये 50 होगा, 50 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 यानी 51/2 इंटू 106, काटेंगे 53 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे 2703। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। चलिए ये दिया हुआ है एपी में, अब आपसे पूछता है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। स्टार्टिंग से 50 टर्म्स का सम हमें पता करना है। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स 50 हो गया, a कितना हो गया 3, d कितना हुआ 5 - 3 = 2, तो एस एन यहाँ क्या है, n का वैल्यू 50, तो होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ n का वैल्यू 50 = 50/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस n यानी नंबर ऑफ टर्म्स 50 - 1 इंटू डी का वैल्यू 2। यहाँ इसको कैंसिल करिए 25 टाइम्स में, यहाँ क्या होगा 2 × 3 = 6, यहाँ 49 इंटू 2 6 प्लस 98, यहाँ क्या होगा 25 इंटू 104 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन इजी बनाना है तो ये कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ का 25 4 जा 100 हो जाएगा, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 00 आ जाएगा, फिर 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 2 जा 8, 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा, फिर 4 लाएंगे तो 24, 4 6 जा 24, 00 है 00। यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा समय लगता है, तो इजी मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो इससे हो क्या गया, ये आपको 100 प्रोवाइड करेगा, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो लास्ट में 2 0 और ऐड हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ 25 है, यहाँ 104 है, तो 100 से 25 में गुना कर लीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा 2500, फिर 25 चौका 100 यानी 2500 और 100 2600, यहाँ से भी हो जाता है। चलिए अब इसी में ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में आपसे पूछता है फाइंड S29 एंड A15, यानी हमें सम ऑफ फर्स्ट 29 टर्म्स बताना है और A15 बताना है यानी 15th टर्म। तो चलिए पहले S29 हम पता करते हैं,
तो n/2 होगा ना, तो n यहाँ 29 है, 29/2 इंटू 2a, यानी 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n-1, तो n का वैल्यू 29 - 1 इंटू d का वैल्यू 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 29/2 इंटू यहाँ से 6 प्लस यहाँ 28 टू जा 56, 29/2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 62, 31 टाइम्स में। तो यहाँ देखिए बन क्या गया, इसको हम लिख सकते हैं 30 - 1 इंटू 30 प्लस 1, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से 900 - 1 तो 899। तो जरूरी नहीं है कि ये सब अलजेब्रा में ही लगाया जाए, मल्टीप्लिकेशन को अगर इजी बनाने के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करते समय लगता है, हमको दिख गया है कि इसको हम 30 - 1 लिख सकते हैं और इसको 30 प्लस 1, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लग गया, यानी कौन सा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ये फार्मूला यूज किया है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब और क्या पता करना था, a15, तो a15 क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, an इज इक्वल टू, तो a15 क्या हो जाएगा, a प्लस n का वैल्यू 15 - 1 इंटू डी, तो d का वैल्यू 2 रख लीजिए यहाँ और a का वैल्यू 3, तो होगा क्या 3 प्लस 14 इंटू 2, 3 प्लस 28 इज इक्वल टू 30 होगा। चलिए यहाँ से कुछ अब टर्म समझते हैं। इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी और फाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी किसे बोलेंगे, चलिए ये लिख लीजिए, इरेज करते हैं। फाइनाइट जीपी होता क्या है, अ जीपी इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट, यानी जिसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो, यानी कहीं खत्म ना हो। आइए, अ जीपी इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट, यानी यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स एक समय के बाद जाकर खत्म हो जाए, यानी उन सभी टर्म को हम काउंट कर सके, तो फाइनाइट जीपी होगा। अगर नहीं काउंट कर सकते हैं, डॉट डॉट 3 डॉट देकर छोड़ दिया है, यानी क्या वो इनफाइनाइट उसमें टर्म्स है, तो वो इनफाइनाइट जीपी होगा। यानी ये किस आधार पर डिवीजन है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। अगर टर्म्स का नंबर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट जीपी, अगर वही नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो फाइनाइट जीपी। तो हम प्लेलिस्ट जो बनाएंगे उसमें 3 तरह का प्लेलिस्ट होगा। एक होगा कॉन्सेप्ट वाला, यानी उसमें हमको सिर्फ थ्योरी समझना होगा, और दूसरा जो होगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होगा उसमें, और कुछ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो सकता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। और एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। तो ये कॉन्सेप्ट वीडियो का पार्ट था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।